एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। आइए अब जानते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं। श्री जगन्नाथ के बीमार होने का राज जानकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। ये बात तो सब जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने इष्ट की सेवा करता है ताकि उसे उनकी कृपा मिल सके, लेकिन क्या किसी ने सुना है कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं ताकि उन्हें कभी कोई कष्ट ना आए। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भगवान ने अपने भक्त की सेवा की, लेकिन ये सच है। भगवान श्री कृष्ण अपने किसी भी भक्त को दुख में नहीं देख सकते, इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल भगवान के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे उनके प्रिय भक्त माधव दास के बारे में, जिनकी भक्ति के भाव को देखकर भगवान जगन्नाथ उनकी सेवा करने के लिए विवश हो गए। जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम के एक भक्त रहते थे। माधव दास जी सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे और केवल भगवान जगन्नाथ के भजन व दर्शन करते थे। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ को अपना मित्र मानते थे और वे हमेशा जगन्नाथ जी से बातें करते और उनके साथ खेलते थे। इस प्रकार माधव दास अपनी भक्ति में सदैव मस्तमग्न रहते थे। एक बार ऐसा समय आया जब माधव दास जी को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग हो गया, जिसकी वजह से वह इतने दुबले हो गए कि उनसे उठना बैठना भी नहीं हो पा रहा था। उनकी इस हालत को देखकर आसपास के लोग उनकी सेवा करने के लिए आते, लेकिन माधव दास उनसे कह देते कि मेरे तो एक जगन्नाथ ही है, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा करते करते जब रोग बहुत बढ़ गया, तब भगवान से भी अपने भक्त की हालत नहीं देखी गई और वे स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास से कहने लगे, क्या हम आपकी सेवा कर दें। माधव दास का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं रहता था कि वे कब मल मूत्र त्याग देते थे और वैसे ही गंदे वस्त्र में पड़े रहते थे। अपने भक्त की यह दशा भगवान से देखी नहीं गई और वे स्वयं माधव दास के वस्त्रों को अपने हाथों से साफ करते। इसके बाद भगवान माधव दास के पूरे शरीर को साफ किया करते और उन्हें स्वच्छ रखते थे। कुछ समय बाद जब माधव दास की चेतना वापस आई तो वे तुरंत ही भगवान जगन्नाथ जी को पहचान गए और कहने लगे, हे प्रभु, मेरी रक्षा के लिए आप स्वयं आ गए। माधव दास ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, तो फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो मेरे रोग को पल भर में ही दूर कर देते और प्रभु, यह सब आपको नहीं करना पड़ता। भगवान ने कहा, हे माधव, मुझसे मेरी प्यारे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसीलिए मैंने यहाँ आकर तुम्हारी सेवा की। जो नियति में लिखा हो उसे भोगना तो अवश्य ही पड़ता है, इसीलिए मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया। यदि मैं अभी तुम्हारे रोग को ठीक कर दूं तो तुम्हें यह भोगने के लिए पुनः जन्म लेना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को एक प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। यदि फिर भी तुम कहते हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। हे माधव, अभी तुम्हारी प्रारब्ध के 15 दिन का रोग शेष बचा है, इसीलिए अब यह 15 दिन का रोग मैं तुमसे ले लेता हूँ। इस प्रकार भगवान ने 15 दिन के रोग को अपने ऊपर ले लिया और अपने भक्त की रक्षा की। तब से भगवान
जगन्नाथ जी साल में एक बार बीमार पड़ते हैं और इसीलिए हर वर्ष उन्हें स्नान कराया जाता है। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। बीमार होने के कारण परहेज किया जाता है। इन 15 दिनों में जगन्नाथ भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है, जिससे वे जल्दी से ठीक हो जाएं और अपने भक्तों को दर्शन दे सकें। अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाने के लिए भगवान ने रोग को अपने ऊपर ले लिया। ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ जी। भगवान वेद व्यास जी ही मानव माधव दास के रूप में इस संसार में प्रकट हुए थे। भगवान के दर्शन पूजन लीला गान में जो जय जय शब्द बोलता है, वह माधव दास जी ने ही सबसे पहले संसार में प्रचलित किया। माधव दास जी के इष्ट भगवान श्री जगन्नाथ जी थे। पत्नी के परलोक सिधारने पर माधव दास जी ने वैराग्य ले लिया। तजो मन हरि हरि बुमुखनी कौसंग की तर्ज पर माधव दास जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे एक स्थान पर भगवान के ध्यान में पड़े रहते। ना अन्य जल की चिंता और ना ही गर्मी सर्दी की परवाह। इस प्रकार एक बार जब बिना अन्य जल के कई दिन बीत गए, तब दयालु भगवान जगन्नाथ से अपने भक्त माधव दास की दशा देखी नहीं गई। उन्होंने लक्ष्मी जी को आज्ञा दी कि सोने के थाल में पकवान सजाकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचा दें। भगवान की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मी जी स्वर्ण थाल में स्वादिष्ट पकवान सजाकर माधव दास के पास रख आई। जब माधव दास का ध्यान समाप्त हुआ, तब वे भोजन का थाल देखकर रोने लगे कि कारण मेरे प्रभु ने इतना कष्ट सहन किया। भगवान का भोग लगाकर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, थाल साफ करके एक ओर रख दिया और फिर ध्यान मग्न हो गए। उधर जब मंदिर के पट खुले तो पुजारियों ने भगवान के भोग का एक सोने का थाल कम पाया। जगन्नाथपुरी में सबकी तलाशी होने लगी। स्वर्ण थाल को ढूंढते हुए पुजारी लोग माधव दास के पास आए। वहाँ पर सोने का थाल रखा देखकर उन्होंने माधव दास को चोर समझ लिया और लगे चाबुक मारने। रात्रि में भगवान जगन्नाथ ने पुजारियों को स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली। अब तुम लोगों का मैं अनिष्ट करूँगा, नहीं तो उनके चरणों में पकड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। पुजारीगण माधव दास के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। नवनीत हृदय संत ने उन्हें क्षमा कर अभय प्रदान कर दिया। मत कभी किसी से डरना, प्रभु बल पर निर्भर रहना, पर प्रेम पंथ पर तजना। प्रभु प्रेम रूप साकार है, प्रेम के कारण धरे विविध तन। सही कष्ट प्रभु ने आकर, विप्रधेनु सुरसंत धर्म की रक्षा की प्रभु ने आकर। आइए आप सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की एक पावन कथा। इस कथा को सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरी नाम के एक नगर में माधव नाम के एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां थीं। माधव बहुत गरीब थे। भिक्षा मांगकर जो भी कुछ मिलता था उसी से वह अपना परिवार चलाते थे। कई दिनों तक उन्हें भूखे रहना पड़ता था। माधव भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त थे। वह रोज गीता के सभी 18 अध्याय के श्लोकों का पठन करते थे। इसी वजह से उन्हें हर कोई पंडित माधव कहकर बुलाता था। नियमित रूप से भगवान की भक्ति में लीन रहते और रोजाना गीता पाठ करने से
उनकी चेतना शक्ति जागृत हो गई। वह दुनिया के माया जाल से खुद को अलग समझने लग गए। उन्हें यह पूरा संसार और सारे रिश्ते नाते माया के जाल लगने लगे। उन्हें यह एहसास होने लगा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अब उन्होंने हरि नाम को अपने जीवन का आधार और लक्ष्य बना लिया। वह जहाँ भी जाते बस भगवान जगन्नाथ के नाम का भजन करते रहते। भिक्षा मांगकर किसी तरह उनका घर चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद पूरे नगर में अकाल की स्थिति हो गई। हर कोई दाने दाने को मोहताज हो गया। ऐसे में माधव को भिक्षा नहीं मिल पा रही थी। वह कई गांव में घूमते तो मुश्किल से थोड़ा बहुत अनाज मिल पाता, लेकिन उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आती थी। वह भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी बच्चों के भूखे रहने के कारण बहुत चिंतित रहते थे। माधव की पत्नी ने कहा, इतने कम अनाज में हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारे बच्चों का पेट नहीं भरता है। उन्हें भूखा देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। माधव ने कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा, उन पर विश्वास करो। पत्नी झल्लाकर चली गई और माधव भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर गीता का पाठ कर रहे थे। कुछ श्लोक पढ़ने के बाद उनके शरीर के सभी अंग पुलकित होने लगे। तभी उनकी पत्नी आकर उनसे कहने लगी, आज घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, आप जाकर कहीं से कुछ लेकर आइए, नहीं तो आज फिर से हमें भूखा रहना पड़ेगा। हम तो फिर भी किसी तरह भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को हमेशा भूखा कैसे रखें? अपनी पत्नी को समझाते हुए माधव बोले, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, भगवान नारायण ही हमारी देखभाल करेंगे। उनकी कृपा रही तो हमें भूखा नहीं रहना होगा। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, उन पर विश्वास करो। माधव की पत्नी गुस्से से बोली, सिर्फ भगवान की भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। आप घर में बैठकर गीता पढ़ते रहेंगे तो हमें रोटी कौन देगा? गुस्से में आकर वह काफ़ी कुछ बोल गई और माधव चुपचाप सुनते रहे। फिर वह एक श्लोक पढ़ने लगे जिसका अर्थ था, जो मेरे दिव्य स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा करते हैं, मैं उनकी हर आवश्यकता को पूरा करता हूँ और अपने भक्त की हर इच्छा की पूर्ति करता हूँ। माधव की पत्नी ने कहा, यह तो द्वापर युग की बात है, लेकिन क्या इस घोर कलयुग में भगवान जगन्नाथ आपके लिए भोजन भेज देंगे? अगर आपने भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं किया तो आप बेवजह भूखे रहकर अपने और अपने परिवार की मौत का कारण बनेंगे। पत्नी से इस तरह की बातें सुनकर माधव क्रोधित हो गई। उनकी पत्नी पहले से ही गुस्से में थी। ऐसे में उनसे पत्र पर लिखे श्लोक के ऊपर 3 लाइन खींच दी। पत्नी के इस व्यवहार से माधव के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। भक्त के सामने उसके भगवान की अवहेलना सहन नहीं की जा सकती। इसीलिए क्रोधित और दुखी माधव अपने गीता को लेकर भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। अपनी प्रिय भगवत गीता की ऐसी हालत से वह मन ही मन अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मेरी वजह से इस गीता की यह हालत हुई है। मैं अपने आप को कैसे क्षमा करूं? माधव बिलक बिलक कर रो रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर भगवान को उन पर दया आ गई। भगवान जगन्नाथ ने बालक का वेश धारण कर लिया और एक बड़े बर्तन में तरह तरह के भोज्य पदार्थ, अनाज और द्रव्य लेकर माधव के घर पर जा पहुँचे और बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई, घर में कोई है?
बालक की आवाज़ सुनकर माधव की पत्नी बाहर आई। यह सब तुम्हारे पति ने भेजा है, इसे ले जाओ, मुझे कहीं और जाना है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। सब देखकर ब्राह्मण पत्नी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने मन में मन सोचा, नगर में भुखमरी फैली हुई है, ऐसे हालात में इतनी सारी अनाज और भोजन कोई कैसे दे सकता है। वह सोचने को मजबूर हो गई कि तभी उसकी नज़र बालक के मुख पर गई। अरे यह क्या, तुम्हारे मुख से तो खून निकल रहा है। बालक भरे भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो माता, मेरे एक मित्र से थोड़ी सी लड़ाई हो गई है, उसी वजह से मेरी जीभ थोड़ी सी कट गई है, यह थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अनाज से भरा बर्तन देकर वह बालक अदृश्य हो गया, जिससे ब्राह्मण पत्नी और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद माधव घर लौटे तो उन्हें तुलसी और चंदन की अद्भुत खुशबू आ रही थी। उनका पूरा घर खाद्य सामग्री से भरा था। घर में ढेर सारे अनाज और द्रव्य नजर आ रहे थे, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे भी पूछा तो उन्होंने बालक की सारी बात बताई। अपनी पत्नी की बात सुनकर माधवदास बोले, इसका मतलब वह साक्षात भगवान जगन्नाथ थे, जो स्वयं यहाँ आए थे। माधव के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, वह खुशी से नाच रहे थे। उनकी पत्नी भी अब समझ चुकी थी कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथ भगवान थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। दोनों पति पत्नी ने भगवान से माफ़ी मांगी। अब उनकी पत्नी भी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त बन गई। आगे उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। वह दोनों भगवान की भक्ति में लीन रहे। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान जगन्नाथ की जय।